क्या पढ़े? मॉडल। तो पहले हमने कणाद के बारे में पढ़ा कि महर्षि कणाद थे, उन्होंने अविभाज्य कण कहा परमाणु को। फिर परमाणु के बाद में, इनके बाद में कौन आया था? डाल्टन। डाल्टन आया था। डाल्टन ने भी 5 प्रकार से अपने जो नियम टाइप में दिए थे कि भई डाल्टन ने कहा था कि जो परमाणु हैं, उनको क्या करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करेंगे। स्थिर अनुपात के बाद में रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं, उनका भी पालन करेंगे, जिनमें स्थिर अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण नियम है, इनका पालन करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि भई जो यौगिक बनेगा, वो एक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनेगा। इस प्रकार से इन्होंने 5 या 6 पॉइंट दिए थे। फिर आगे आए थे डाल्टन के बाद में जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा था, इन्होंने इन दोनों की अवधारणा को कैंसिल किया। कैसे? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। क्या की भाई? इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इन्होंने खंडन किया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य कण नहीं है। क्या नहीं भाई? परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, क्योंकि परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो चुकी थी। फिर आगे आते हैं जे थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड। जो आपके 9th में वो पढ़ा रहा हूँ आपको, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड आए, इन्होंने कहा, जे थॉमसन ने जो बातें बताई थी, उन्होंने फिर रदरफोर्ड ने थोड़ा और संशोधन किया और उन्होंने क्या की? नाभिक की खोज की। नाभिक की खोज की और साथ में नाभिक की खोज के साथ में भी इन्होंने रेडियोधर्मिता, यानी रेडियो जो तत्व होते हैं उनके बारे में भी बताया था, या उनकी भी साथ में खोज की थी। इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर रदरफोर्ड के बाद में कौन आए भाई? फिर रदरफोर्ड के बाद में आए थे नील्स बोर। नील्स बोर। अब नील्स बोर ने क्या संशोधन किया था? संशोधन किया, इन्होंने कहा कि जो परमाणु है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है? एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? निश्चित कक्षाओं, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर आगे चल के हम वो पढ़ेंगे के एल एम, और इन्होंने फिर क्या कहा कि निश्चित कक्षा होते हैं के एल एम एन, इस प्रकार से, और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं परमाणु के चारों ओर। लेकिन इन्होंने इस बात का इसे खंडन हुआ कि भाई जो वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे। त्वरित होंगे तो वो क्या होंगे? आवेशित हो जाएंगे। आवेशित होने पे क्या होंगे? विकिरण उत्पन्न करेंगे और वो जाते जाते कहाँ चले जाएंगे? नाभिक के अंदर। और इससे क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा नाभिक। क्या हो जाएगा? अस्थायी। तो इसकी अस्थायी अवस्था को इन्होंने इस कंडीशन से दूर किया और बाद में बताया कि निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब स्थायित्व है। इसका मतलब इन्होंने स्थायित्व बताया कि नाभिक क्या होता है? केंद्र भाग में होता है और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इससे। तो इस प्रकार से हमने सारे मॉडल पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने चीजें पढ़ी कि जो जो मॉडल बढ़ते गए उनमें क्या है? कण भी जुड़ते गए कि परमाणु की संरचना क्या है। तो मैंने परमाणु की संरचना भी डाला, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये परमाणु था, इस प्रकार से एटम था, और ये धनावेशित भाग नाभिक था, और इसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन थे। मैं कुछ क्वेश्चन इसके अंदर भी बताऊंगा आपको। इस प्रकार से अब देखो, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है 2n²। इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, ठीक है। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है? 2n²। फिर बात करते हैं, ये हो गया कि ये हो गया है। तो भाइतम कोश में, भाइतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन शेष होते हैं उसे परमाणु की संयोजकता कहते हैं। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि संयोजन शक्ति क्या होती है, संयोजन संयोजकता क्या होती है। तो परमाणु के जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, उन्हें कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का। क्या लेता हूँ? सोडियम। सोडियम है 11 नंबर पे, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गई, फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेष रह गया। तो ये क्या होगी? सोडियम की संयोजकता +1। तो इस प्रकार से फिर हमने कुछ चीजें पढ़ी कि भाई जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, सारा का सारा धनावेश उपस्थित होता है और ये जो चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से तो पहले जो कोष होता है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 भरे जाते हैं, फिर ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो तीसरे में कितने भरेंगे, 2 गुणा 3 की स्क्वायर, तो 2 गुणा 9, यानी तीसरे में 18 भरे जाएंगे। यदि 18 नहीं है तो जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजकता कहलाएगी। फिर परमाणु एक दूसरे से संयोजन करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। फिर बात करते हैं आगे, तो मैंने बताया था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये धनावेशी था, ये उदासीन था और ये ऋणावेशी था। मैंने इनके बारे में बताया था। इसकी गोल्डस्टीन ने की थी, इसकी जेम्स चैडविक ने, और इन्होंने जे टॉमसन। तो मैंने आज सारी चीज़ें आपको बताई है। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कोशिका और कोशिका के बारे में, कोशिका कितने होते हैं, कोशिका द्रव्य क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गाल्जी काय क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे 1 बाई 1 करके। तो धन्यवाद। यदि आपको अच्छी लगी है, सारी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, अच्छी लगी है तो देखना भाई क्लास को। जय मां करनी।